को डू, डज, डिड, डू, डज और डिड के दो यूजेस जा रहे हैं। ठीक है, वैसे इसके कई सारे यूजेस हैं, तो आज क्या है, डू डज डिड के दो यूजेस बता। फर्स्ट यूज क्या है, डू डज डिड का फर्स्ट यूज क्या है, तो टू गिव इम्फेसिस, जोर डालने, क्या डालने के लिए, जोर डालने के लिए। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर डालना। ठीक है, तो टू गिव इम्फेसिस, जोर डालने के लिए, किस पे, तो ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर। कौन से सब्जेक्ट पर, तो ऑफ द सेंटेंस, उस सब्जेक्ट पर, हैविंग V1 V5 एंड V2, जिसमें V1 V5 और V2 हो। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, V1 V5 और V2 हो, ऐसे सेंटेंस के पर जोर डालने के लिए क्या है, डू डज डिड का यूज किया जाता है। क्लियर। जैसे है हेल्प हिम, वी हेल्प हिम, हम लोग उसकी मदद करते हैं, हम लोग उसकी मदद करते हैं। यहाँ पर जोर डालना है कि हम लोग ही उसकी मदद करते हैं, तब क्या करेंगे, यहाँ वी के साथ डू करेंगे। डू क्यों लगा, यहाँ बता दिया गया है कि अगर V1 सॉरी, अगर क्या है V1 होगा तो डू लगेगा, V5 होगा तो लगेगा, टू होगा तो डिड लगेगा। तो यहाँ क्या है, V1 है नहीं, इसलिए यहाँ क्या लग गया, डू। तो हम लोग ही करते हैं, ये सब्जेक्ट पे जोर डाला गया, इसके लिए क्या करेंगे, डू का यूज कर देंगे। जैसे वी डू हेल्प हिम, हम लोग उसकी। इसी तरह से मुन्ना कॉल्स मी, मुन्ना मुझे कॉल करता है। ठीक है, अब जोर डालना है, मुन्ना ही करता है, मुन्ना ही मुझे कॉल करता है, तब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ V5 है तो V5 के लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो मुन्ना डज कॉल मी। अब एक चीज बता दें, अगर डू आ गया या डज आ गया या डिड आ गया, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो V1 होगा। जैसे यहाँ डिड आया तो उसके बाद V1 गिव, डज आया इसके बाद क्या है V1 कॉल, उसके बाद क्या है V1 हेल्प पे। बात समझ आई। अगर डू डज डिड आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, V1 आएगा। ठीक है, चाहे इसमें में वर्ब हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ V5 था लेकिन यहाँ डज लगने के बाद क्या आ गया, क्या हो गया, V1। ठीक है, तो ना ही मुझे कॉल करता है, ये सब्जेक्ट पे जोर डाला गया। ठीक है, तो इसके लिए डज का यूज करेंगे। जैसे मुन्ना डज कॉल मी, मुन्ना मुझे कॉल करता है। आगे आई गेव हिम मनी, मैंने उसे पैसा दिया, आई गेव हिम पैसा दिया। अब यहाँ V2 है, अब यहाँ जोर डालना है कि मैंने ही उसे पैसा दिया, मैंने ही, क्या है, सब्जेक्ट पे जोर डाला गया। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि V2 इसके लिए क्या लगाएंगे, डिड, तो आई डिड, और उसके बाद V1 आएगा। हालांकि यहाँ V2 है लेकिन डिड लगने के बाद क्या आ जाएगा, V1। तो आई डिड गिव हिम मनी, मैंने ही उसे पैसा दिया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट यूज है डू डज डिड का, किस लिए, तो टू स्टॉप द रिपीटेशन सेम क्लाउज, यानी कि एक ही जैसा क्लाउज, क्लाउज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो एक ही जैसा क्लाउज अगर सेंटेंस में दोबारा आ गया, कर गया है। ठीक है, तो उस दोबारा आए हुए सेम क्लाउज को डू डज डिड लगाकर रोक सकते हैं। दोबारा आया हुआ क्लाउज है, ठीक है, उसको हटाकर वहां पर डू या डज या डिड लगा सकते हैं। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, एंड दे लाइक कॉफ़ी टू, और उन लोगों की कॉफ़ी है। यहाँ क्या देख रहे हैं, लाइक कॉफ़ी क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो यहाँ लाइक जो रिपीट हुआ, तो इसको हटा करके उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, डू या डज या डिड। क्योंकि यहाँ क्या है, दे है, उसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता या वो छोड़ दीजिए, यहाँ क्या है, V1 है, डू। अगर V5 है तो क्या लगेगा, डज। अगर V2 है तो क्या लगेगा, डिड है। ठीक है, समझ नहीं आ रही है।
सेंटेंस में कोई क्लाउज रिपीट हो गया है, दोबारा आ गया है, तो उस दोबारा आए हुए क्लाउज को हटाकर वहां पर डू या डिड का यूज कर सकते हैं। भाई तो आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, एंड टू, और उन लोगों को भी कॉफी पसंद है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, एंड और उन लोगों को भी कॉफी पसंद है। बस भाई आगे वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और वह भी क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ क्या है, प्ले क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट, सेम क्लाउज रिपीट कर गया। ठीक है, तो ये जो क्रिकेट है इसकी जगह क्या लगा सकते हैं वहाँ पे, डज, क्योंकि प्लेस V5 है। ठीक है, तो वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, टू, और वह भी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसी तरह से आई स्लेप्ट वेल, मैं अच्छी तरह सोया, एंड ही स्लेप्ट वेल, अच्छी तरह से सोया। ठीक है, तो ये जो रिपीट किया हुआ क्लाउज है इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, V1 की डस की डिड आएगा, क्योंकि यहाँ क्या V2 है। ठीक है, तो आई स्लेप्ट वेल, मैं अच्छी तरह सोया, एंड टू, और वो भी अच्छी तरह से सोया। ठीक है, तो डू डस डिड के आज 2 यूजेस आप लोगों को बताए गए हैं। कंसेप्ट क्लियर? ओके, थैंक यू।